दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है उम्र भर। फिल्मी पर्दे पर अपनी अदायगी का जलवा बिखेरने वाली इस एक्ट्रेस का कभी बॉलीवुड पर राज हुआ करता था। जीने की तमन्ना में मरे जाते हैं, बस यूं ही उम्र का पैमाना भरे। इनका अभिनय वाकई काबिले तारीफ था। उनकी दमदार अदायगी और खूबसूरती के लोग दीवाने थे। आज ये एक्ट्रेस हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके अभिनय ने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। भारतीय सिने जगत की एक गंभीर और दमदार अभिनेत्री जो अपने सांवली सलोनी सूरत और अलग व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी। खूबसूरत बड़ी आंखें और तीखे नैन नक्श जो कई फिल्मों में बिना मेकअप के नजर आए, जिन्होंने अपने छोटे से फिल्मी करियर में दर्जनों हिट फिल्में दी और ढेरों अवार्ड अपने नाम किए। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं खूबसूरत अभिनेत्री स्मिता पाटिल की। मौत ने नहीं मुझे जिंदगी ने मारा, जिंदगी ने। स्मिता अपने गंभीर अभिनय और संवेदनशील व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी। स्मिता का फिल्मी सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन आज भी लोग उन्हें भूल नहीं पाए। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को महाराष्ट्र के पुणे में एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। स्मिता ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मराठी टेलीविजन में बतौर न्यूज एंकर काम किया। इसी दौरान एक डायरेक्टर की नजर इन पर पड़ी। उन्हें स्मिता में एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने अपनी फिल्म चरणदास चोर में एक छोटा सा रोल करने का मौका दिया। फिर 1976 में मंथन, 1977 में फिल्म भूमिका से स्मिता पाटिल एक सशक्त अभिनेत्री के रूप में लोगों के सामने आई। इसके बाद उन्हें महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। नमक हलाल, शक्ति, शराबी जैसी ढेरों फिल्मों में काम किया। एक्ट्रेस को मिले सम्मान और अवार्ड की बात करें तो इन्हें 10 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नेशनल अवार्ड दिया गया था और 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। वहीं भारत सरकार ने इन्हें 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। वहीं स्मिता से जुड़ी विवादित खबरों की बात करें तो ये अपने अफेयर के चलते हमेशा चर्चा में रही। दरअसल स्मिता का रिश्ता जाने माने एक्टर राज बब्बर के साथ रहा और दोनों एक साथ रहने लगे थे। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जिसने स्मिता पाटिल की पर्सनल लाइफ को काफी डिस्टर्ब किया। राज पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे, लेकिन स्मिता के प्यार में पड़कर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और स्मिता के साथ रहने लगे। राज की पत्नी ने स्मिता पर उनका घर बर्बाद करने का आरोप लगाया और हर जगह स्मिता की बदनामी होने लगी। इसके बाद स्मिता ने जब एक बच्चे को जन्म दिया तो उन्होंने राज बब्बर से अलग होने का फैसला लिया, क्योंकि राज अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद भी स्मिता को कानूनी तौर पर अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे रहे थे। आपके बाजार में सबसे सस्ती कोई चीज है ना, तो वो है औरत। स्मिता अपने बच्चे की परवरिश करना चाहती थी, पर नियति में कुछ और ही लिखा था। बच्चे के जन्म के 2 हफ्ते बाद ही स्मिता की मौत हो गई। बताते हैं कि उनके ब्रेन में इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई। हालांकि बाद में राज ने अपनी पत्नी से समझौता कर लिया और अपने परिवार के पास लौट गए। इधर उस अनाथ बच्चे को उसके नाना नानी ने पाल पोस कर बड़ा किया। तो ये थी एक महान अदाकारा की जिंदगी से जुड़ी एक दर्दनाक कहानी। आपको इस अभिनेत्री के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।